ये जुगनुओं ने मिलकर एक बैठक की है कि कल का सवेरा होने नहीं देंगे, सूरज को उगने से रोक देंगे। तो ये सब फूके हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। फूके हुए कारतूस। बिल्कुल, जैसे लालू जी अप्रासंगिक हो चुके हैं राजनीति में, पारस जी भी पूरी तरह से जीरो हो चुके हैं। तो लालू जी मान चुके हैं कि वो अपने भी कमजोर हो चुके हैं, असहाय लाचार हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार दी है। तो ऐसे नकारे हुए लोगों को बिहार में इकट्ठा कर रहे हैं लालू प्रसाद। पीठ में खंजर भोंकने के लिए जाने जाएंगे चाचा जी। आने वाला समय साक्षी इसका रहेगा कि आपको जिसने मदद किया, आप जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किया, अपने सब लोगों को धोखा दिया। जिस प्रकार से उन्होंने परिवार के साथ विश्वासघात किया और जिस व्यक्ति ने उसे पहचान दी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने उनको सदन का सदस्य बनाया, मंत्री बनाया, राजनीतिक पहचान दी और वो जो कुछ भी थे जीरो से हीरो हमारे नेता के बल पे थे। उनके परिवार के साथ उन्होंने छल किया। अब जो सजा याफ्ता लोग आपस में मार कर रहे हैं, उधर लालू यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, तो पहले ये लोग न तय करें कि आपका नेता कौन है। अब पहले तो आप तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं भाई वो लोकसभा तक इंडी था, अब जो है भिंडी की तरह छितरा गए। जब बात कानून की राज को चुनौती देने की आएगी तो नीतीश कुमार जी पे हम लोगों को इतना भरोसा है कि नीतीश जी किसी को नहीं बख्शेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। आदिल बिलाल को सस्पेंड भी किया गया है। अब बिहार में कितनों रसूखदार रहेंगे तो उनपे कार्रवाई करने के पहले ये नहीं देखा जाएगा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कि पॉलिटिक्स में है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और लालू प्रसाद यादव जी को गठबंधन था, याद होगा आपको। सांसद साहबुद्दीन जेल से निकले और निकलते ही बिहार का जो है आबो हवा खराब होने लगी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने सीसीए लगाकर और घसीट के जेल तक पहुंचाया। पशुपति पारस नरेंद्र मोदी के एक तरफा प्यार के दीवाने हैं, लेकिन आपको बता दें कि देखिए विगत दिन किस तरह से वहां पे पहुंचे हुए थे लालू प्रसाद यादव। दही चूड़ा का निमंत्रण पशुपति पारस जी को दिया गया था और पशुपति पारस जाते हैं लालू प्रसाद यादव के यहाँ और लालू प्रसाद आते हैं पशुपति पारस के यहाँ। उसके बाद बताया जा रहा था कि एनडीए में बड़ी टूट होने जा रही है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी है। मनीष जी, एनडीए में टूट हो गई है, अब पशुपति पारस जी महागठबंधन की ओर झुकाव कर देख रहे हैं। नहीं, एनडीए में कहाँ कोई टूट है। एनडीए इज इंटैक्ट टोटली। एनडीए में कोई टूट नहीं है और टूट फूट तो ये सब एनडीए में हो रहा है। वो भाग रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो कह रहे हैं कि हम इंडी के। अब तो सुने ना कि ममता बनर्जी कह रही हैं इंडी के नेता हम होंगे, उधर राहुल गांधी जी अलग। अब जो सजा याफ्ता लोग आपस में मार कर रहे हैं, उधर लालू यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, तो पहले ये लोग न तय करें कि आपका नेता कौन है। अब पहले तो आप तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं भाई वो लोकसभा तक इंडी था, अब जो है भिंडी की तरह छितरा गए। अब ये लोग अपना तेजस्वी यादव का भी बयान आया था ना कि वो गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन वो सिर्फ लोकसभा। हाँ, सबका बारी बारी से बयान आ रहा है। ये लोग अब है क्या ना कि अब ज्यादा जोगी मठ उजाड़, इतने लोग हो गए हैं कि सब अपने अपने स्वार्थ की चिंता में जो है वो मठे को ध्वस्त कर दिए। तो अब ये लोग का गठबंधन नाम का कोई चीज बचा नहीं है, सब एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं। लेकिन एनडीए इज टोटली इंटैक्ट, सब लोग आपस में एक हैं और सब लोग का साझा कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश से लेके बूथ स्तर तक। पशुपति पारस जी का पार्टी का नजर कहीं पे नहीं आ रहा है। पशुपति पारस जी एक तरफा प्यार में मोदी जी के थे कि हम हैं एनडीए में हैं, थे, रहेंगे। अब लालू यादव के पास जाते हैं, लालू यादव उनके पास आ रहे थे, तो ये टूट नहीं है में। अब ऐसा है ना कि अब टूट और फूट ये सब जिसमें थोड़ा दम दशा होगा उन लोगों की बात है ना। ये जुगनुओं ने मिलकर एक बैठक की है कि कल का सवेरा होने नहीं देंगे, सूरज को उगने से रोक देंगे। तो ये सब फूके हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। फूके हुए कारतूस। बिल्कुल, जैसे लालू जी अप्रासंगिक हो चुके हैं राजनीति में, पारस जी भी पूरी तरह से जीरो हो चुके हैं। तब सभी लोग मिलके एक जमात बना रहे हैं। दलितों के बड़े नेता पारस जी कहे जाते हैं। हाँ, ये तो लालू प्रसाद जी खुद कहे हैं। नेता तो चिराग पासवान जी हैं। आप पुराना विजुअल्स उठा के देखिए, आपके चैनल पे पड़ा हुआ होगा। हम तो सुने थे आप ही के चैनल पे कि लालू जी और वो उनके एमएलसी जो बिस्कोमान वाले हैं जो निलंबित हुए विधान परिषद से, वो भी कह रहे थे कि जो है वो नेता तो चिराग पासवान है, दलितों के नेता चिराग पासवान है, पारस जी कुछ नहीं है, पारस जी खाली हैं।
वो वीडियो को फिर से चलाइए ना, वही वीडियो, तो वही बात को तो लालू जी को समझना है। तो लालू जी मान चुके हैं कि वो अपने भी कमजोर हो चुके हैं, असहाय लाचार हो चुके हैं, राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार दी है, तो ऐसे नकारे हुए लोगों को बिहार में इकट्ठा कर रहे हैं लालू प्रसाद। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार आप लोग के निमंत्रण देने पर आए हैं आपके कार्यालय, लेकिन आपके नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, वो उस समय नहीं रहते हैं, उस समय वो पटने के अपने निजी आवास पे रहते हैं। लेकिन नहीं नहीं, ये कोई चर्चा का और ये इसमें विमर्श का बात नहीं है। और जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यालय में आए, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे और माननीय नेता हमारे पूजा पे बैठे हुए थे, वो भी आने ही वाले थे। लेकिन सीएम का जो होता है शेड्यूल, वो तो पहले से जारी होता है। हम आपको बता रहे हैं निर्धारित कार्यक्रम, आप हमारे पार्टी का जो निमंत्रण गया होगा, आपको भी गया होगा, आप उस निमंत्रण कार्ड में समय देखें, 11 बजे से निर्धारित समय था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी दफ्तर पहले पहुंचकर आदरणीय नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिले और शुभकामनाएं दी। इसमें कहाँ कोई बात है कि दही चूरा खाए हुए चले गए, ये भी एक अलग संदेश है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक संकेत दे रहे हैं नीतीश जी। आप बताइए कि जितने डायबिटीज पेशेंट हमारे यहाँ आए, सबको तिलकुट गुड़ जबरदस्ती खिला दें हम लोग? अरे अपनी अपनी इच्छा है, खाए ना खाए, आए हमारे नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किए और वो हमारे नेता का हालचाल लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बात किए। इसमें ये कोई चर्चा का बात है कि आए तो हमारे चिराग जी थे या नहीं थे, या हम गए तो मुख्यमंत्री जी घर पे थे कि नहीं थे? हम आए, उनकी उपस्थिति रही, उन्होंने हमारे नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे लेकिन एक ये सवाल भी है कि कहा जाता है कि एनडीए की सरकार को सुशासन की सरकार कह जाती है। बादल हत्याकांड देख लीजिए, किस तरह से डीएसपी के द्वारा गोलियां चलाई गई, हत्या हो गया है। नहीं, एकदम बिल्कुल निर्मम हत्या है और निंदनीय घटना है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इंसाफ करेगी पीड़ितों के साथ। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, पूर्व में 2-2 आईपीएस जेल गए, आईएएस जेल गए, और नीतीश कुमार के सहयोगी विधायक जेल गए। नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेता को भी नहीं बख्शा है। जब बात कानून की राज को चुनौती देने की आएगी, तो नीतीश कुमार जी पे हम लोगों को इतना भरोसा है कि नीतीश जी किसी को नहीं बख्शेंगे, और विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है। आदिल बिलाल को सस्पेंड भी किया गया है, और उनपे जब आरोप गठित हो जाएगा तो उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। आदिल बिलाल का जिनका आप नाम लिए जा रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, इस तरह से उनपे कार्रवाई नहीं होती। नीतीश कुमार फंसाते भी है, बचाते भी है। अब बिहार में कितनों रसूखदार रहेंगे, तो उनपे कार्रवाई करने के पहले ये नहीं देखा जाएगा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, कि पॉलिटिक्स में है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी और लालू प्रसाद यादव जी को गठबंधन था, याद होगा आपको, सांसद शहाबुद्दीन जेल से निकले और निकलते ही बिहार का जो है आबो हवा खराब होने लगी। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने सीसीए लगाकर और घसीट के जेल तक पहुंचाया। माननीय विधायक सत्ता में साझेदार थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, मोकामा के विधायक, उनपे भी कार्रवाई हुई। तो नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं, और कानून के राज को सख्ती से चलाते हैं। विपक्ष वाले तो बोलते हैं ना कि फंसाते भी वही है, बचाते भी वही है। देख लीजिए अनंत सिंह का, जिनके आप बारे में बता रहे हैं, फंसाए भी वही, बचाए भी वही। अच्छा, फंसाते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं, तो आप सत्ता के जिस समय हिस्सेदार, मोहन का भी दे रहे हैं। अरे आप उप मुख्यमंत्री थे, तो आपको काहे नहीं बचा लिया ईडी सीबीआई से? आप तो अपने आप को बचा लेते। ईडी सीबीआई की आपके यहाँ छापेमारी हुई, आपके खिलाफ जो है आरोप गठित हुआ, आप पे ट्रायल चल रहा है, तो आप उस समय तो डिप्टी सीएम थे, तो आप इतने निरीह हैं कि आप अपने आप को भी नहीं बचा सके। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली से यह प्रमाणित किया गया है कि ना वो किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं। अच्छा, पशुपति पारस जी एनडीए में है या नहीं है, ये बड़ी बात है। लोग तो ये कह रहे हैं कि है कि नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है। ये आदरणीय पशुपति पारस जी बताएंगे कि वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जिस प्रकार से उन्होंने परिवार के साथ विश्वासघात किया, और जिस व्यक्ति ने उसे पहचान दी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने उनको सदन का सदस्य बनाया, मंत्री बनाया, राजनीतिक पहचान दी, और वो जो कुछ भी थे, जीरो से हीरो हमारे नेता के बल पे थे। उनके परिवार के साथ उन्होंने छल किया,
उनके बेटे के साथ विश्वासघात किया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया। तो जब उनके नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे। और एनडीए एक ऐसा दंतहीन विषहीन लोगों को जो सम्मान एनडीए के द्वारा दिया गया उसको भी उस सहेज के नहीं रख पाए। एनडीए के साथ भी वही विश्वासघाती का काम किए। तो पीठ में खंजर भोंकने के लिए जाने जाएंगे चाचा जी। आने वाला समय साक्षी इसका रहेगा कि आपको जिसने मदद किया, आप जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किया, अपने सब लोगों को धोखा दिया। उसी प्रकार से आपने एनडीए के साथ भी विश्वासघात किया है। और आप जाइए, हमारी शुभकामना है आपके साथ। आप तो कह रहे थे 243 पे लड़ेंगे, लेकिन अब लगता नहीं है। आप जाइए और वही फूके हुए कारतूसों की जमात में जो ईडी सीबीआई के चक्कर लगा रहे हैं उनका चक्कर आप लगाइए। आपको मेरी शुभकामना। चलिए, तो जो ईडी सीबीआई के चक्कर लगा रहे हैं उनका आप चक्कर लगाइए, फूके हुए कारतूस में जाइए। जिस तरह से बताया कि देखिए जिस थाली में आपने खाया है उसी में छेद किया है, किस तरह से पार्टी को तोड़ने का काम जो है वो पशुपति पारस के, तमाम तरह की बातें जो है मनीष जी हमारे साथ कह रहे थे। मनीष जी जो कि राष्ट्रीय लुजबा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता है, हमने इनसे बातचीत किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।